ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयनावोच्छे। कल हमने कंद, फल, मूल, बीज, सचित्त भोजन और रात्रि भोजन, इनके विषय में जो दोष लगे हैं इनको करने में, अनुमोदना करने में तत्संबंधित आलोचना की थी। उसको लेकर के कुछ प्रश्न आए हैं। मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसे प्रश्न इसमें लूं जो समाज की मान्यता के पूर्णतया खिलाफ जाती हो। फिर भी प्रश्न का उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। अपनी ओर से मैं प्रमाण देने का प्रयत्न कर रहा हूं। बाकी सभी विद्वज्जन विचार करें। प्रश्न है कि सोडा खाया जा सकता है क्या? आगम के नियमानुसार सोडा खाने में कोई दोष नहीं है। लोक मर्यादा में पता नहीं क्या क्या बातें चल रही है। दूसरा प्रश्न है कि भक्ष अभक्ष की मर्यादा क्या है? दुर्भाग्य से भक्ष अभक्ष की मर्यादा के बारे में प्रायः वे लोग चर्चा कर रहे हैं जो लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम 6ठी शताब्दी के पहले के ग्रंथों को मानते हैं, उसके बाद के ग्रंथों को नहीं मानते। मैंने उनसे कहा कि 6ठी शताब्दी से पहले ग्रंथ में ये मर्यादाएं कहाँ हैं, तो उनका कोई उत्तर हमको नहीं मिलता। हमसे आगम प्रमाण मांगने वाले जीव यदि स्वयं आगम प्रमाण दे देते तो हम उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आगम को प्रमाण मान करके स्वीकार कर लेते। हमारे सामने खाने पीने की मर्यादा को लेकर के जो प्रमाण मिलते हैं, या तो दौलत राम जी के क्रियाकोश से मिलते हैं या पद्म के क्रियाकोश से मिलते। ये भी कवि है, कवि पद्म। और तीसरे किशन सिंह नाम के एक पंडित जी हुए, उनके क्रियाकोश से मिलते हैं। इससे पूर्व में हमें बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। और जब हम प्रमाणों पर विचार करते हैं तो कुछ बातें देशज सत्य है। इस संबंधित हमने गुरु महाराज से चर्चा की थी। जैसे एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, रत्नकरण श्रावकाचार्य की सदा सुखदास जी की जो टीका है उसमें टिंसी, भिंडी, इनको भी अभक्ष माना है, लौकी को अभक्ष माना है। हमने गुरु महाराज को दिखाया। मैंने कहा महाराज ये तो ऐसा लिख रहे। बोले बेटा ये देशज सत्य है। उदाहरण के लिए फणस, जिसको महाराष्ट्र में फणस बोलते हैं, हिंदी में कटहल बोलते हैं, संस्कृत में कटहल बोलते हैं। दक्षिण भारत में इसको श्रेष्ठ फल माना गया है। विशेष बात यह है कि कटहल भगवान को चढ़ाया गया, इसका प्रकरण आदि पुराण में आता है। कटहल खा सकते हैं, इसका प्रकरण आया वरांग चरित्र में। जटा सिंह नंदी नाम के आचार्य ने लिखा है, जहां उन्होंने लिखा है कि वरांग नाम के व्रती राजा ने कटहल भगवान को चढ़ाया और उसके बाद कटहल से पारना किया उपवास का। लेकिन यही बात यदि मैं उत्तर भारत में जाके बोलूं तो वो कहेंगे अभक्ष है। जिन लोगों ने कट्टरवाद अपना रखा है 6ठी शताब्दी से पहले और 6ठी शताब्दी के बाद का, वो कहते हैं कि नमक की मर्यादा 48 मिनट की है, जबकि नमक पत्थर है। पहली बात, प्रयोग में आने वाले 2 प्रकार के नमक है। एक नमक जो सामान्य श्रावक खा रहा है, जो समुद्री नमक है।
जिसको आप टाटा कंपनी का मान रहे हैं और कौन कौन सा मान रहे हैं, अलग अलग तरह के वो। और जो व्रतिगण ले रहे हैं, साधुगण ले रहे हैं, उस नमक का नाम है सेंधा नमक। सेंधव नामक पहाड़ का ये पत्थर है और इसको पीस करके लिया जाता है। एक ब्रह्मचारी जी मेरे पास आए थे, संघ विशेष से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये देखा, खैर मेरा तो आजीवन नमक का त्याग है, मुझे तो कोई चिंता नहीं इस विषय की। संघ में देखा कि नमक का सेवन कर रहे, तो उन्होंने कहा ये हमारे थाली में मत रखना। हमने पूछा ब्रह्मचारी जी आपका त्याग है क्या? बोले नहीं नहीं, ये 48 मिनट के ऊपर का नमक है, हम नहीं खाते, और ये दोष है। उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू किया। मैंने उनसे कहा ब्रह्मचारी जी आप चौके में भोजन कर लीजिएगा, कमरे पर बैठकर अपन चर्चा करते हैं, मत खाओ आज नमक। कमरे पर आए, मैंने कहा भाई एक बात बताइए कि आप औषधियां लेते हैं क्या? अकीक पिस्टी? बोले लेते हैं। मैंने कहा इस तरह के और भी जो पत्थरों की पिस्टियां बनती है? बोले लेते हैं। मैंने कहा उसकी मर्यादा कितनी? बोले पत्थर की कोई मर्यादा होती है क्या? मैंने कहा जब नहीं होती तो नमक भी, सेंधा नमक तो पत्थर है, इसकी मर्यादा आपने कहाँ मानी? तो वो जैसे गाली गलौज कि आप तो शिथिलाचारी और आप शिथिलाचार का पोषण करते, इस तरह की भाषा। अब चर्चाओं में जब गाली गलौज आ जाए तो हमारे गुरु महाराज कहते कषाय का उत्तर मत दो और कषायों में उत्तर मत दो। कोई तुम पर कषाय कर रहा है तो उत्तर मत दो, और जब तुम कषाय में हो तब उत्तर मत दो। बहुत सीधी सी युक्ति है मेरी। इस क्लास में बैठे हुए कई सारे डॉक्टर्स भी होंगे, और नहीं है तो डॉक्टर लोगों से संपर्क कर लो जो आयुर्वेद के ज्ञान रखते हो, और उनसे पूछिए कि आप कितने पत्थरों को औषधि के रूप में देते हैं। जैसे एक नाम मैंने अभी आपको बताया, अकीक, ये पत्थर है, और खास तौर से गर्मी के दिनों में साधु को अकीक पिस्टी दी जाती है जिससे शरीर में ठंडक पहुंचे। एक गिलास रस पीने का जो प्रमाण है शरीर में शीत लाने के लिए, वो आधे चम्मच से भी कम चम्मच अकीक पिस्टी खाने का प्रभाव है। इतनी ठंडक देता है। मैंने कहा जानकारी कर लो, और अगर ऐसे नाम बताओ तो कम से कम 100 पत्थरों के नाम तो मैं बता सकता हूं जिनका आयुर्वेद में प्रयोग होता है, और साधुओं के औषधि में बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। जड़ी बूटियों के औषधियां देर से फलीभूत होती है, और रस रसायन की औषधियां जल्दी फलीभूत होती है। इसलिए प्राय करके दीर्घ काल यदि रखना हो, जब से मैंने आयुर्वेद पढ़ा है मैंने कई साधुओं की चिकित्साएं की है, कई व्रतियों की चिकित्साएं की है, और जब भी मैंने चिकित्सा की है मैंने प्रयत्न किया है कि दीर्घ काल तक के औषधि के लिए उन्हें वही मार्गदर्शन करूं जो पत्थरों से चिकित्सा होती हो। तो नमक एक पत्थर है, पहले तो ये निर्धारित कर लीजिएगा। सेंधव नामक पर्वत का पत्थर है, तो समुद्री नमक तो अभक्ष्य है ही, व्रती उसको सेवन करता ही नहीं। लेकिन सेंधव नमक की मर्यादा जो 48 मिनट की बता रहे, कृपया वो मुझे शास्त्र बता देवे। यदि शास्त्र में है तो मुझे स्वीकार है, कोई बात ही नहीं है। शास्त्र की एक भी बात मैं गलत नहीं कहता, प्रमाण मिल गया मुझे स्वीकार है। ऐसे ही पापड़ की मर्यादा 24 घंटे की बताई जा रही है। पापड़, अचार, मुरब्बा 24 घंटे की बताई जा रही है, जबकि मूलाचार में आचार्य वट्टकेर महाराज कहते हैं जब तक उसकी फफूंद नहीं आती तब तक के लिए वो भक्ष्य है। श्रवण बेलगोला में लगभग मैंने 200 साधुओं के आसपास साधुओं को प्रमाण दिया है कि ये मूलाचार की मूल गाथा में। बोले सुविधि सागर जी हमने पढ़ा तो था, कभी इतना गौर से ध्यान नहीं गया। हमने ये प्रमाण उन लोगों को भी भेजा जिन्होंने 24 घंटे की मर्यादा मानी है। हमने उनसे कहा अगर आपके पास कोई आगम प्रमाण हो तो कृपया भेजिए। मैं दूसरी शताब्दी, पहली दूसरी शताब्दी मानिए,
ज्ञानमती माताजी और ज्ञानमती माताजी के समकक्ष जो पुराने विद्वान हैं, ये आचार्य कुंद कुंद का दूसरा नाम वट्टकेर मानते हैं। यदि ऐतिहासिक तथ्य को स्वीकार कर लिया जाए कि आचार्य कुंद कुंद महाराज ही वट्टकेर आचार्य है, तो इसका अर्थ हुआ पहली शताब्दी का ग्रंथ है मूलाचार। लेकिन हमको जो पढ़ाया गया इतिहास में, उसके अनुसार वट्टकेर नाम के एक आचार्य हुए हैं, जो लगभग कुंद कुंद के 30, 40, 50 वर्ष के बाद कुछ हुए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पहली शताब्दी का अंत या दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में हुए, मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वट्टकेर महाराज के मूलाचार में स्पष्ट रूप से है कि आचार, मुरब्बा, पापड़ फफूंद लगने तक खा सकते, 24 घंटे की मर्यादा कहीं नहीं कही। अब किसी के पास हो तो बतावे। ऐसे ही अबक्ष के नाम पर 22 अबक्षों की चर्चा चल पड़ी। मैंने कहा रत्नकर्ण श्रावकाचार को प्रमाण मानते हो? तो बोले मानते हैं। मैंने कहा रत्नकर्ण श्रावकाचार में भोगोपभोग परिमाण का वर्णन करते समय केवल 5 प्रकार के अभक्ष माने हैं। त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम पिष्टम प्रमाद परिरतय मध्यम च वर्जनीयम जिन चरण शरणम उपयाति अल्प फल बहुविघातान मूल क्रमार्द्राणि श्रृंग वीराणि नवनीत निंब कुसुमम कैतक मित्येव मवहेयम यदनिष्टम तदव्रते दैत्यानुपसेव्यमे तदपि जय्यात अभिसंदिग्धता वृत्तिर्विषयाद योगाद व्रतम भवति। ये 3 श्लोक है रत्नकर्ण श्रावकाचार के। अब मैं सीधे सीधे आपको 5 नाम गिना देता हूं। पहला है त्रसघाती, दूसरा है बहुस्थावर घाती, तीसरा है प्रमादकारी, चौथा है असेव्य, अनुपसेव्य, और 5वां है अनिष्ट। वापिस चर्चा करते, जिसमें बहुत स्थावर, जिनमें त्रस जीवों का घात होता है, जैसे मांस, उसको त्रसघाती नाम का अभक्ष कहते हैं। जिसमें बहुस्थावर जीवों का घात होता है, उसको बहुस्थावर घाती कहते हैं, जैसे जमीकंद। जिससे प्रमाद उत्पन्न होता है, उसको प्रमाद नाम का अभक्ष कहते हैं, जैसे शराब। जिसको सज्जन लोग सेवन नहीं करते, उसको अनुपसेव्य नाम का अभक्ष कहते हैं, जैसे मल मूत्र। और जिसको खाने से शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है, जो शरीर के लिए इष्ट नहीं हो, उसको अनिष्ट नाम का अभक्ष कहते हैं। अब ये सबके लिए अलग अलग है। उदाहरण के लिए एक आदमी को दस्त लगी हुई है, लगातार जुलाब हो रही है, उसके लिए दूध, मुनक्का, पपई ये अभक्ष है। जिस व्यक्ति को कब्जियत हो रही हो, मल बंध गया हो, उसके लिए आम, केला अभक्ष है। जिसको बुखार आ रही है, घी अभक्ष है। तो यह अभक्ष रोग के अनुसार होगा, मतलब चिकित्सा शास्त्र के अनुसार होगा। मैंने कहा मैंने तो दूसरी शताब्दी के ग्रंथ का प्रमाण दे दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप मुझे 6ठी शताब्दी के पहले ग्रंथों के न किसी भी ग्रंथ में यह बता दो कि जहां यह लिखा है कि 22 प्रकार के अभक्ष होते हैं। अभी तक मुझे किसी भी विद्वान के द्वारा जवाब नहीं आया। प्रवचन में जिन जिन साधुओं ने बोला, हमने उन साधुओं के पास प्रश्न भिजवाया, हमारे पास अब तक उत्तर नहीं आया। श्रावकों में तो ये कहा जाता है कि हम आगम प्रमाण दे रहे हैं, आगम प्रमाण दो तो सही भाई। अब आपको एक नई चीज बता रहा हूं जो बहुत विशेष है। 22 अभक्षों के जब नाम लिए जाते हैं तो आपको एक श्लोक याद होगा,
ओला दही वड़ा निशि भोजन बहु बीजा बैंगन संधान। उसमें बहु बीजा भी लिया और बैंगन भी लिया है। अब उनसे पूछो कि बैंगन में क्या दोष है, तो बोले बहुबीजा है। मैंने कहा बहुबीजा का नाम तो पहले हो गया, तो जब बहुबीजा का नाम पहले हो गया और बैंगन में बहुबीजा का दोष है तो बहुबीजा में बैंगन इंक्लूड हो गया, तो ये 22 का हुआ, अब तो 21 ही रह गए। तो बोले कोई अपेक्षा होगी। मैंने कहा मैं अपेक्षा ही तो पूछ रहा हूं, वो समझा दीजिए। कोई जवाब नहीं। अब आपको और एक छोटी सी युक्ति देता हूं। साधारण वनस्पति कायिक में नित्य निगोद के अपन ने पढ़ लिया है, 7 लाख योनियां हैं। इतर निगोद की 7 लाख योनियां हैं और प्रत्येक वनस्पति कायिक की 10 लाख योनियां हैं। कुल हो गई 24 लाख योनियां। 24 लाख योनियों में से 14 लाख योनियां ने नित्य निगोद और इतर निगोद की जो योनियां हैं, इससे उत्पन्न होने वाले वनस्पतियों का तो हमें त्याग करना ही पड़ेगा, उसके बिना वृत्ति नहीं है। तो 14 लाख योनि, मैं जीव नहीं बोल रहा हूं, वनस्पति नहीं बोल रहा हूं, एक एक योनि से कई कई जीव उत्पन्न होते हैं, मैं योनि बोल रहा हूं। 14 लाख योनि। अब इधर बात करें जो 10 लाख योनि है प्रत्येक वनस्पति कायिक की, उसमें से हम कितने वस्तु को भक्ष्य मानते हैं? क्योंकि सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, वो भी भेद है और भी बहुत सारे भेद इसमें हैं। तो मैंने कहा 22 भक्ष्य है तो क्या अभक्ष्य है, तो क्या बाकी सब भक्ष्य है? तो बोले नहीं जातिवाचक है। तो भाई जातिवाचक है तो आप जातियां बनाइए ना। समंत भद्र ने जैसे 5 जातियां किए, आप 22 जातियां कर रहे हैं, तो जाति बताइए। बैंगन तो एक व्यक्तिशय नाम हो गया, बैंगन जाति नहीं है, बैंगन एक वनस्पति है केवल। भले ही बैंगन की अलग अलग जाति होगी, लेकिन जैसे मैंने जमीकंद कहा, तो जमीकंद में आलू भी आया, गाजर भी आया, मूली भी आया, लहसुन भी आया, रतालू भी आया, पिंडालू भी आया, शकरकंद भी आया और भी बहुत से आए। तो जमीकंद एक जाति हो गई। आलू तो एकमात्र या बैंगन एकमात्र वनस्पति का नाम हुआ, आप जाति कहां बना रहे? तो फिर बैंगन नहीं खा सकते, आलू खा सकते, क्योंकि उसमें आलू का नाम नहीं है, तो आलू भक्ष्य है, ऐसा निर्णय कर ले क्या? तो बोले नहीं कर सकते। तो भाई क्यों नहीं कर सकते? 22 में तो आपने गिनाया नहीं। तो भक्ष्य अभक्ष्य को लेकर के केवल जैसे सांप्रदायिक कट्टरता है अभिषेक को लेकर, भक्ष्य अभक्ष्य को लेकर के सांप्रदायिक कट्टरता मात्र है। एक और प्रकरण बता रहा हूं। टीवी पर बोला गया था कि जो साधु द्विदल खाता है उसको नमोस्तु करने में पाप लगता है, ऐसे साधु को नमोस्तु मत करना। मेरा एक भक्त है, बोले महाराज देखो ये क्या बोला जा रहा है। मैंने कहा उस विद्वान महोदय से एक प्रमाण भेज करके पूछवा लो। यशस तिलक चंपू का प्रमाण भिजवाया। यशस तिलक चंपू लिखा है आचार्य भगवंत सोमदेव महाराज ने। यशस तिलक चंपू में आया है मूंग की दाल के पानी के साथ मट्ठा मिला करके पीना चाहिए। अब आप मुझे बताइए मूंग की दाल द्विदल है कि नहीं है, कि केवल चने की ही दाल द्विदल है? यदि मूंग के दाल के भी 2 दल होते हैं, मतलब द्विदल है, और मट्ठे के साथ द्विदल है, तो फिर मट्ठा मिलाकर के पीना चाहिए। ये उपदेश आचार्य परमेष्ठी क्यों दे रहे हैं? तो जिस भक्त ने मेरे पास प्रश्न लाया था, उस भक्त के पास मैंने वो प्रश्न दिया। मैंने कहा भाई आप मान्यवर विद्वान को प्रश्न भेजिए, हो सकता है उनके पास कोई आगम प्रमाण हो। अपने को एक आगम प्रमाण मिल जाएगा, अपने संग्रह में हो जाएगा। उत्तर तो आया ही नहीं, अब तक तो नहीं आया। आप लोग भी सब सुन रहे हैं। जिन लोगों ने ये बातें सुनी है कि द्विदल खाने से दोष लगता है और वो मुनि नहीं रहता, वो व्रती नहीं रहता,
उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रमाण दे दीजिए, मैं आपको चाहो तो उसका फोटो निकाल कर भेज देता हूं, यशस तिलक चंपू के उस पृष्ठ का। जो भी इच्छुक हो मुझे मेरे व्यवस्थापकों को बता दो, वो आपको क्लास के बाद वो प्रूफ भिजवा देंगे। आप आराम से उनको दिखाइए, बोलिए ये सारे प्रमाण है भाई आगम के, अब इनको माने या तुम्हारी बातों को माने, और यदि तुम्हारी बातों को माने तुम प्रमाण तो दे दो। कल जब मैंने इस गाथा पर बोला है तो मेरे पास काफी प्रश्न आए अभक्ष अभक्ष को लेकर के। कल भी मैंने कहा था मैं नहीं चाहता कि इस विषय पर मैं बोलूं, क्योंकि लौकिक मान्यता इतनी बिगड़ चुकी है कि जिसके मन में जो आया वो अपना व्याख्यान कर रहा है। आगम प्रमाण पूछो तो आगम प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं है, युक्ति दी जाती है। अब जिस किशन सिंह कृत क्रिया कोश से वो अभक्षों का वर्णन कर रहे हैं, ये एक बहुत आश्चर्य की बात बता रहा हूं कि जिस किशन सिंह कृत क्रिया कोश से वो अभक्षों की चर्चा कर रहे हैं, उसी किशन सिंह कृत क्रिया कोश में अभक्ष के दो भेद किए हैं। पहला किया उन्होंने दूध के साथ अभक्ष, और दूसरा किया उन्होंने दही के साथ अभक्ष। फिर इन दोनों के साथ जो अभक्ष किए उसके तीन तीन भेद कर दिए, काष्ठ द्विदल, धान्य द्विदल और हरित द्विदल। काष्ठ द्विदल में बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, जिनके दो दल होते हैं, आप लगा लीजिए आप कोई भी शब्द, मतलब इसमें सब आएंगे ड्राई फ्रूट्स। अन्न द्विदल में चना, मूंग वगैरह जिन दालों के दो टुकड़े होते हैं या जिन धान्यों के दो टुकड़े होते हैं वो सबको लेना है। और तीसरा है बीज द्विदल, मतलब हरित द्विदल, तरबूज के बीज, खरबूज के बीज, इस तरह के जो बीज आदि मिला करके हम भोजन में लेते हैं उसको कहा उन्होंने हरित द्विदल। अब आप मुझे बताइए ठंडाई कैसे बनती है? उसमें तो बादाम भी होता है, दूध भी होता है, इधर बीज भी होते हैं तरबूज खरबूज के, ठंडाई बन रही है। खीर कैसे बन रही है? तो दूध भी है, बादाम भी है। तो बोले हमने तो कभी नहीं सुना दूध का द्विदल होता है। मैंने कहा तुम जिस ग्रंथ का प्रमाण दे रहे हो द्विदल अभक्ष है, मैं उसी ग्रंथ की बात कर रहा हूं। अब या तो आपने पूरा ग्रंथ पढ़ा नहीं या आप बताना नहीं चाहते, तो ये दिक्कत है। मतलब आपसे हमारे गुरु महाराज एक बात कहा करते थे, बेटा अपना लोटा छानो और आराम करो, विवादस्थ विषय पर मत बोलो, परिणाम खराब। अच्छा, एक तो क्या होता है, सुनने वाला यदि मनोरंजन प्रिय नहीं हो, सचमुच मुमुक्षु हो, तो वो जाकर के ग्रंथ उठाता है, प्रमाण देखता है और सत्य असत्य का निर्णय करता है। बाकी लोगों की क्या स्थिति, वो तो सुविधि सागर महाराज ऐसा बोल रहे थे, फिर वो पंडित बोलता है उनको क्या आता है, बस हो गई बात। जो विषय निर्णय का है वो विषय निर्णय नहीं पता। मैं वापिस कह रहा हूं, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में 5 अभक्ष बताए हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत के संबंध में। 22 अभक्ष किस आचार्य ने बताया? जैसे उनका कहना है ना 6ठी शताब्दी के पहले ग्रंथ बताओ, हम भी निवेदन करते हैं आप 6ठी नहीं आचार्य प्रणीत ग्रंथ में बता दो, पूर्वाचार्यों के ग्रंथ में हम स्वीकार करते हैं। गोरस की बात करते हो, द्विदल की बात करते हो, तो मैं आपको बता दूं, आचार्य यशकीर्ति महाराज हुए जिन्होंने प्रबोधसार ग्रंथ लिखा, और प्रबोधसार ग्रंथ में लिखा कि आम द्विदल का त्याग करना चाहिए। और आम का अर्थ होता है कच्चा। विगत शताब्दी में हमने एक ऐसे संत का चरित्र देखा है, जिन लोगों ने देखा है वो आज भी जीवित है, जिनका नाम आचार्य धर्मसागर महाराज है, जिनका मूल भोजन मट्ठे की कढ़ी, बेसन वाली और मक्के की रोटी थी। आज भी उनको आहार देने वाले राजस्थान में लोग विद्यमान हैं, जिन्होंने उनको आहार देने के लिए प्रतिमाएं ली, उनको आहार देने के लिए क्षुद्र जल का त्याग किया
और बड़े सारे संघ के अधिपति थे, जो आचार्य शांतसागर महाराज, वीर सागर महाराज, शिव सागर महाराज की परंपरा थी, उसके वो पट्टाधीश थे, कोई छोटे मोटे आचार्य नहीं थे। तो बहुत से वर्णन ऐसे हैं जो भक्ष अभक्ष को लेकर के जितनी चर्चाएं चल रही है, बहुत प्रामाणिकता से मैं कह रहा हूं, यदि आप में से किसी को भी भक्ष अभक्ष की चर्चा करनी है, मुझे बड़ी खुशी है। आगम की चर्चा में मुझे कभी भी प्रमाद नहीं आता, आगम की चर्चा में मुझे कभी दुख नहीं होता। बस आगम की ही चर्चा हो, वो कैसे लेते, वो क्यों मना करते, ये मत कहिए। आप ये कहिए महाराज ये आगम में लिखा है, आपके पास इसके पक्ष में विपक्ष में जो भी आगम है हमें बताइए, मेरे से आगम देखिए, मेरे को आगम दिखाइए। अब वो बोल रहे हैं कि वो थूक निकलता है तो उस लार में जो जीव दिखते हैं। मैंने कहा भैया ये लार निकालने का प्रकरण किस आगम में है? बोले वो वैज्ञानिकों ने। मैंने कहा वैज्ञानिकों की सब बातें मानते हो तो वैज्ञानिकों ने जो बोला है मैं आपको बताऊं। वैज्ञानिकों ने कहा यदि आपको हृदय रोग से बचना है तो लहसुन खाना चाहिए, नक्सीर से बचना है तो प्याज खाना चाहिए, यदि आपको बुद्धि बढ़ानी है तो गाजर खाना चाहिए। तो वैज्ञानिकों की बात मान लो, आचार्यों की बात तक आते ही क्यों हूं? स्वाध्याय हमेशा आचार्य वाणी पर होता है, जिनवाणी पर होता है, वैज्ञानिकों की बात पर नहीं। वैज्ञानिकों की बात हम केवल इसलिए सुनते हैं कि हमारे पक्ष में हम किसी युक्ति को दे सके। इसलिए नहीं कि उनकी हर बात स्वीकार की जा सके, क्योंकि जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो बातें कही है वो वस्तु विज्ञान के आधार पर कही है, भक्ष अभक्ष के आधार पर नहीं कही है। मैं वापिस कह रहा हूं, वस्तु विज्ञान का आधार अलग है और भक्ष अभक्ष का विधान अलग है। वस्तु विज्ञान की बात क्या होगी? शहद खाना चाहिए, शराब पीनी चाहिए, क्योंकि शराब में कुछ ऐसे तत्व है उसको अगर काजू खाते हुए अगर पिया जाएगा तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वस्तु विज्ञान का आधार केवल शरीर होता है, अध्यात्म नहीं। वस्तु विज्ञान का आधार केवल बाहरी परिवेश होता है, जहां जहां जो जो मिल रहा है। आयुर्वेद की पुस्तकों में प्रत्येक मांस के अलग अलग फल बताए और उसके खाने का सुफल बताया है। लेकिन जब मैं साधना की दृष्टि से विचार करूंगा तो मांस और मद्य को हाथ लगाने को भी, खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो अब हाथ लगाने को भी मैं अपवित्र समझूंगा। और इससे बड़ी बात क्या कहूं, यदि मैं आहार कर रहा हूं और मुझे वो दिख जाए मांस तो मैं अंतराय करूंगा। तो वस्तु विज्ञान अलग है और स्वास्थ्य मतलब भक्षाभक्ष विज्ञान यानी चरणानुयोग विज्ञान अलग है। वस्तु विज्ञान के अनुसार संसार की समस्त वस्तुओं का सेवन किया जा सकता है। अगर चाइनी डॉक्टर को बैठा लो, होम्योपैथी की दवाइयों को देख लो, तो मेरी बात आपको सत्य मालूम हो जाएगी। चाइनी डॉक्टर को बैठा लो तो छिपकली का भी बता देंगे, मेंढक का भी बता देंगे, सभी प्राणियों का बता देंगे, वो जीवित सांप का बता देंगे। वो उनकी दृष्टि से वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बाहरी परिवेश है, उनमें गुण है। जैनागम जो बात करता है भक्ष अभक्ष की, वहां पर वो वस्तु के गुण नहीं देखता। मैंने कल भी बोला था, मेरा आहार का पहला चरण, पहला स्तर है अहिंसा का पालन, दूसरा स्तर है संयम की वृद्धि और तीसरा स्तर है पेट भरना यानी शरीर रक्षण। पहला दावा नहीं है मेरा, इसलिए मैं इनको आहार के समय देखने का भी अंतराय करूंगा। अरे देखना तो और दूर की बात, कोई कह दे वो मर गया तो भी अंतराय कर लूंगा। यहां तक कि मुंह का ग्रास निकाल के फेंक दूंगा, थूक दूंगा सारा, फिर कुल्ला करके शुद्धि करके बाहर निकलूंगा। इतनी शुद्धता पालन करूंगा। तो आप वैज्ञानिकों का तर्क यहां मत लगाइए। वैज्ञानिकों का तर्क आप केवल वस्तु विज्ञान निष्ठ लगाइए और उसके आधार पर आप क्या सिद्ध कर सकते हैं वो बताइए।
आप आचार्य प्रमाण दीजिए, और आचार्य प्रमाण के आधार पर अगर कोई भक्ष अभक्ष की चर्चा होती तो ठीक है, वरना तो जो जो पालन करा। देखिए मेरे गुरु महाराज एक बात कहते थे, अधिकस्य अधिकम फलम। त्याग कर रहे हैं ना आप, और भक्ष्य वस्तु का भी त्याग हो सकता है। मेरा घी का त्याग है, तेल का त्याग है, नमक का त्याग है, दही का त्याग है, शक्कर का त्याग है, 4 अनाज छोड़ के बाकी सारे अनाज का त्याग है। त्याग करने में तो कोई बात ही नहीं, आप पूरी वस्तु का त्याग करो। अरे आखिरी में अंशन स्वभावी आत्मा है, अशन स्वभावी आत्मा नहीं है, सब त्याग करो। अधिकस्य अधिकम फलम, लेकिन उसको अभक्ष कह करके, उसके प्रति ग्लानि उत्पन्न करके, और उसको खाने वाले साधु को नमोस्तु मत करके ऐसा कहकर आप सम्यक दर्शन की अशुद्धि के कारण मत बनो। तो कुल मिलाकर जिनको भी प्रश्न करने हैं, एक एक वस्तु विषय प्रश्न करने के बजाय आप आगम प्रमाण दीजिए, अन्यथा इस गाथा को यहीं रहने दीजिए और आप जैसा मन में आए वैसा कर लीजिए। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।